ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा तुम्हारे के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि आपको ना अपने आप से हमें प्रॉमिस करना, क्योंकि अगर हम अपने आप को प्रॉमिस नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर जो विकार बुराइयां हैं ये खत्म नहीं होती। जैसे हम कोई काम करने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं ना कि भाई अब तो ये करना ही है, अब खाना भूख लगती है तो खाते ही हैं, कोई चीज शरीर को सूट नहीं करती है तो वो छोड़ते ही हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, कैसे भी करके छोड़ते ही हैं। शरीर के लिए जो अच्छा होता है, जो करना होता है, वो लोग सभी करते हैं, सब ध्यान देते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर को तंदुरुस्त, अगर एक इंसान ये समझ जाए कि हमारी आत्मा जो सोचती है उसके वाइब्रेशन शरीर में फैलते हैं, उसके कारण भी हमारे शरीर कमजोर बीमार होता है। तो अगर हम ये बात समझ जाएं तो हमारी आत्मा में कितनी सारी कमजोरी है, विकार बुराइयां तो है ही का जो हम व्यर्थ संकल्प करते हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी है। लगाव जो है पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन, हमें क्या मतलब किसी से। अगर बच्चे को माँ बाप कुछ सिखाएं और वो दूसरों की मत पे चले तो माँ बाप उसको बोलेंगे ऐसे अपने जीवन में हमें परमात्मा ने श्रेष्ठ मत दी है, हम दूसरों के मत पे क्यों चले। हम उसी मत पे चलेंगे ना निश्चय करके, तो परमात्मा हमारी हर समय मदद करते हैं। पर चिंतन करना, दूसरों को देखना, स्वयं को नहीं देखते। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? या हम उनको शुभ भावना, शुभकामना, शुभ संकल्प दे रहे हैं? हम उनके लिए शुभकामना कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दें, ये एक दूसरे को डांटे नहीं, मारे नहीं, सबको प्यार से संभाले। हमारा ये काम, अभिमान, अपमान, ये भी बीमारियां हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी लोगों को पैसा आ जाएगा, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना अच्छा, तो लोगों को झट अभिमान आता है। कई लोग होते हैं जिनको अभिमान नहीं आता, वो सोचते हैं चलो ठीक है, कर दिया तो कर दिया, अच्छा हो गया तो हो गया, आपको कर्म कर रहे हैं। कई लोगों को अपमान फील होता है, कोई उनको उल्टा सुल्टा बोल देता है, बोल दिया तो बोल दिया, क्या हो गया। तो अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, कोई हमें ढंग से नहीं बोलता है, तो मतलब कि उस आत्मा में शक्ति नहीं है, गुण नहीं है, और ही उनपे रहम करो, उनके लिए शुभभावना, शुभकामना करो, झमेला मुक्त बनो। झमेले में नहीं सकते। आजकल लोगों के जीवन में झमेला नहीं होता ना, तो दूसरों को देखना, दूसरों की बातों को फैलाना, जबरदस्ती झमेले में घुस जाते। आपको क्या, आज आप देखो, अगर आप दूसरों को देखते हो, दूसरों के लिए कुछ बोलते हो, आजकल लोग तो वैसे ही थके हुए बोलेंगे आप ही संभालो, हमसे तो नहीं संभालो। तो ऐसे जीवन में, लोगों के जीवन में पड़ते ही क्यों? कोई अपने बच्चों को कैसे भी संभाल ले, कोई अपना घर गृहस्थी कैसे भी चला रहे, आपको तो नहीं बोल रहे ना कुछ, तो आप क्यों बोलते हो उनको? देखो घर में आजकल लोग अपने माँ बाप से क्यों परेशान है? जब बुजुर्ग लोग आजकल ज्यादा ऐसे अनाज पे करते क्यों छोड़ देते? क्योंकि बुजुर्ग लोगों को आजकल के लोगों की बातें ठीक नहीं लगती। बुजुर्ग लोगों को आजकल के लोगों की बातें ठीक नहीं लगती, तो बुजुर्ग लोग घड़ी घड़ी बोलेंगे नहीं ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। एक तो लोगों से होता नहीं है परेशान, दूसरा अगर आप उनको घड़ी घड़ी बोलो, घड़ी घड़ी समझाओ, तो परेशान, वो फिर आपसे परेशान होंगे। वैसे ही वो अपनी प्रॉब्लम्स में इतने परेशान है, आप उनकी मदद न करके अगर उनको ये सब बोलोगे, करोगे, तो वो और परेशान। तो बाबा हमें कहते हैं कि झमेलों में फंसना ही नहीं चाहिए।
सबसे अच्छा है इस समय बाबा कहते किसी को बोल से आप ठीक नहीं कर सकते, उनके लिए शुभ भावना शुभकामना करो, शुभ चिंतक बनो। जब हमारे अंदर शुभ संकल्प होंगे, शुभ चिंतन चलता रहेगा ना सारा दिन, जब हमारे अंदर सारा दिन शुभ चिंतन चलता रहेगा, तभी हम औरों के लिए भी शुभ सोच सकेंगे, शुभ भावना शुभकामना कर। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ बोल, जो बोल व्यर्थ होते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करने वाले जो बोल होते हैं, जिनसे हमें कुछ अप्रसन्नता, जीवन में किसी किसी के ना हमेशा ही वो अप्रसन्न रहते, कभी प्रसन्न रहते ही नहीं। तो अप्रसन्नता जो होती है, दिल शिकस्तपन जो होता है, लोगों को दिल शिकस्तपन होता है ना, जल्दी से दिल शिकस्त, छोटे दिल वाले ना जल्दी से उदास हो जाते हैं, जल्दी से उदास हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल शिकस्त, ये सब हमारी आत्मा की बीमारियां हैं। अगर हम इन सब बीमारियों को दृढ़ संकल्प करके छोड़ दें, कभी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या ट्रीटमेंट करना है? रोज चार्ट लिखो, एक एक कमी कमजोरी को नोट करो और रोज चार्ट लिखो। और जब तक आपके वो पूरी जड़ से वो ये अवगुण, ये जो आत्मा में जो अवगुण है, जो कमी कमजोरी है, जो बुराई है, जब तक पूरी जड़ से खत्म नहीं हो जाती ना, तब तक आप रोज चार्ट लिखो, पुरुषार्थ करो, परमात्मा को याद करके उनको शक्ति लो। जैसे जैसे आप में ये आत्मा में ये अवगुण खत्म होते जाएंगे ना, विकार खत्म होते जाएंगे, आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी, आत्मा का शरीर भी निरोगी होता जाएगा। ये बहुत गहरी बात है। आजकल दुनिया में लोग अपने शरीर की बीमारियों को ठीक करने में लगे, लेकिन परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं? आपके शरीर की बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि शरीर की बीमारियां भी क्यों होती हैं? क्योंकि जब मनुष्य आत्मा उल्टे सुलटे कर्म करने लग जाते हैं, तो उसका भुगतान उसके शरीर से वो भोगती है। आज देखो, जो प्रकृति को भी नुकसान किसने पहुंचाया है? आज मनुष्य कहता है हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें, आज अगर इंडिया चांद तक पहुंच गया है तो लोग सोचते हैं इंडिया ने बहुत उन्नति करी, लेकिन परमात्मा की नजर में आपने बहुत बुरे कर्म किए। क्योंकि चांद तक पहुंचाना, आप सोचो जो रॉकेट बनाया, जब वो ऊपर गया कितनी गैसेस छोड़ के गया। और ऐसी कई ऊपर बाबा कहते हैं, जैसे दुनिया में लोग, जैसे यहाँ पे जो बहुत सारी गाड़ियाँ खराब हो जाती है तो ऐसी पड़ी रहती है ना, ऐसे ही आप सोचिए जो हम सैटेलाइट, जो रॉकेट, जो भी चीजें हम ऊपर भेज रहे हैं, वो फिर सारा समय थोड़ी काम में आती है, थोड़े दिन के बाद वो खराब हो जाती है, फिर वहीं पे पड़ी रहती है। तो वो भी तो नुकसान कारक है ना, भी तो ठीक नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो, तो मनुष्य आत्मा तो सोच रही है हमने बहुत उन्नति करी, तो आपने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। इसके कारण आजकल पानी, हवा, खाना सब प्रदूषित हो गए। कुछ प्योर है? हमने विकार बुराइयों के वश होकर कर्म कर दिए, इसके कारण हमें अलग अलग बीमारियों द्वारा दुख भोगना पड़ता है ना। बीमारी क्यों होती है? एक तो हमारे कर्मों का भोगनी पड़ती है, दूसरा बीमारी होती है जब हमारा खान पान ठीक नहीं होता है, और खाने पीने की आजकल चीजें ठीक है ही नहीं। चलो आप खान पान भी प्रॉपर कर रहे हो, फिर भी जो चीजों में जो ताकत थी वो अब थोड़ी है। अब जमीन में आप सोचो, पानी कितना प्रदूषित है। पानी भी जरूरी है ना पेड़ पौधों को, तो प्रदूषित पानी को आप कितना भी साफ कर लो, प्रदूषित पानी तो प्रदूषित ही रहेगा। पोल्यूटेड वाटर तो पोल्यूटेड एयर, चलो एयर भी तो चाहिए ना प्लांट्स को, हवा भी तो चाहिए। हवा को तो कोई प्योर कर नहीं रहा है ना, हवा को कोई प्योर कर रहा है?
क्या हम पेड़ पौधों को मास्क बना सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं कि उनको ताजी हवा मिले? हवा में कितनी सारी बुरी गैस है। अब दिवाली आएगी, लोग पटाखे जलाएंगे। चलो पटाखे नहीं भी जला रही, एरोप्लेन, रॉकेट या जिनसे भी ऐसी पीछे जो ऐसी एयर निकलती है, जो गैसेस निकलती है, उनसे हवा भी तो नुकसानकारक होती ही है ना। तो फिर वो भी तो पेड़ पौधे पे, तो इसलिए फल फ्रूट भी हमें वो फ्रेश नहीं मिलते, इसलिए ये बीमारी भी होती है। तो आप सोचो कि हमारी बीमारी, आप शरीर को जो तंदुरुस्त करने में लगे पड़े हो, इतना लोग डॉक्टरी पढ़ने में कितनी मेहनत करते हैं, डॉक्टर बनने में, दवाइयाँ बनाने में, अलग अलग चीजों का इन्वेंशन कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो। बाबा बताओ, ऐसे मनुष्य आत्मा की बुद्धि अच्छी है? ये होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि। लोग तो सोच रहे हैं, आज किसी ने डॉक्टरी पढ़ ली, कोई इंजीनियर बन गया, बड़े बड़े महल बना दिए, फ्लैट्स बना दिए, अच्छी अच्छी दवाइयाँ बना दी, मशीनें बना दी, और चांद तक पहुंच गए, साइंस में इतना आगे जा रहे हैं। लोग तो सोच रहे हैं कि दुनिया बहुत प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन परमात्मा कहते हैं ये आप अपने विनाश की तैयारी कर रहे हैं। इस समय विनाश अपनी दुनिया को खत्म करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा कहते देखो, ये हमारे अंदर समझ है। हम तो सोच रहे हैं कि हम दुनिया को स्वर्ग बना रहे, लेकिन परमात्मा कह रहे आप इस दुनिया को विनाश करने के लिए अपने लिए सामान बना रहे। जब परमात्मा से विपरीत बुद्धि हो जाती है ना मनुष्य की, आज कोई बोले भगवान को याद करो सब ठीक हो जाएगा, तो कोई साइंस वाला स्टूडेंट क्या बोलेगा? ऐसे ही थोड़ी ठीक हो जाएगा। पहले ये खाओ, ये करो, वो करो, तब ठीक हो। हाँ, कोई कोई डॉक्टर होते हैं कि हाँ भाई भगवान पे विश्वास रखो, ये करो, वो करो। हाँ, वो तो है। चलो, हमें खाना पीना और दवाई, ऐसी दुनिया बन गई है तो खाना ही है। लेकिन अगर हम परमात्मा की याद में रहेंगे ना, परमात्मा को याद करते रहेंगे, तो हमारी आत्मा में जो बीमारी है ना, विकार, बुराइयों की, कमी कमजोरियों की, और ये बेसमझी की, ये बेसमझी है ना। आज आप देखो, भले आप कितना भी बोलो कि इतना ही लोग अब गणेश जी को पानी में डाला, कितना पानी खराब हुआ होगा। अब गणेश जी की ऐसे मूर्ति बना के, ऐसे कोई जिंदा तो ऐसा कोई इंसान तो होता नहीं, अब देवियों की बनाएंगे। बड़े बड़े समझदार लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, जो अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, वो भी ऐसे काम करते। तो ये अंधश्रद्धा है ना, ये बेसमझी का काम कर रहे हैं ना। कब तक हम भगवान को याद करेंगे यथार्थ विधि से, तो हमारे अंदर ये तो समझ आएगी कि हम ऐसे काम न करें, ऐसे मूर्तियाँ बना के पानी में न डालें जिससे पानी खराब हो जाए। देखो, लोगों में आजकल इतनी समझ नहीं है, और अपने आप को पता नहीं क्या क्या IAS, इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बताते हैं। उनको इतनी समझ नहीं है। आज साइंटिस्ट भी अगर भक्ति मार्ग में होगा तो वो भी देवियों की मूर्ति, गणेश की मूर्ति बना के पानी में डालेंगे इसे, क्योंकि भक्ति की रीति रस्म है तो पूरी रीति करो, या तो करो ही नहीं। तो वो भी पानी में डालेंगे, अब वही पानी पोल्यूटेड हो जाएगा। फिर वही पोल्यूटेड पानी आप पियोगे तो बीमारियां नहीं होंगी। भले आप कितना भी बोलो हम चाह पिए, बहुत प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर थोड़ी मिल सकता है। एक बार तो चीज खराब हो गई, अब उसको कितना भी अच्छा करो, खराब तो खराब ही रहेगी, वैसी नहीं रहती तो नहीं होगी ना। तो आप बताओ, अगर हम आत्माओं को अगर ये समझ में आ जाए कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, और हम उनको वहाँ याद करेंगे, तो हम ये भक्ति की जो भी बातें करते हैं जिससे पानी प्रदूषित होता है या प्रकृति को नुकसान मिलता है, ये हम करेंगे तो हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचेंगे, हम भगवान को परम धाम में याद करेंगे।
परमात्मा को याद करने से हमारे अंदर, हमारी आत्मा में विकार बुराइयां से हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं आप विकार बुराइयों से मुक्त हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा ना। तो शरीर के पीछे अब तो दुनिया ऐसी हो गई है तो पीछे शरीर का भी ध्यान तो देना ही है, लेकिन पहले हमें अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके अपने अंदर जो विकार बुराइयां हैं, जो कमी कमजोरियां हैं, जो हम अज्ञान रीति से जो भगवान को याद करते हैं और ऐसे से काम करते हैं, इनसे पहले हम मुक्त हो जाए। इनके लिए पुरुषार्थ करो, इनके लिए पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो और अपनी विकार बुराइयों को एक एक हर कमी कमजोरी को चेक करो, उसको खत्म करने का पुरुषार्थ करो। तो जब हमारी आत्मा सुतु प्रदान बन जाती है ना, हमारी आत्मा शुद्ध बन जाती है, हमारी आत्मा अच्छी बन जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उसका असर फिर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अब इस रीति हमें क्या करना है, खास बाबा वैसे तो बहुत सारी बुराइयां होती है, लेकिन फिर भी बाबा आज हमें ये 9 बुराइयों की बारे में बता रहे हैं। 9 बातें जो बाबा ने बताई, क्रोध मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त, लगाव मुक्त, परमत, पर चिंतन, पर दर्शन मुक्त, अभिमान, अपमान, झमेला, व्यर्थ संकल्प, डिस्टर्ब करने वाले भूत से मुक्त, अप्रसन्नता से मुक्त, दिल शिकस्तपन से मुक्त, इन सबसे मुक्त होके सदा डबल लाइफ रहो। बाबा कहते डबल लाइफ रहो, कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। उनका भी तो बंधन होता है ना, कई लोग बहुत बंधन वश होते हैं, जैसे क्या करूँ, मुझे क्रोध है, क्रोध से छुटकारा नहीं मिलता, ये भी बंधन है, क्रोध छोड़ना चाहते हैं लेकिन छुटकारा नहीं मिलता है। लगाव से मुक्त होना चाहते हैं लेकिन लगाव से मुक्त नहीं हो पा रहे। बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प है तो देखो लोगों को पता ही नहीं पड़ता ये संकल्प व्यर्थ है या समृद्ध है। व्यर्थ संकल्प और फिर उनके भाव में चले जाते हैं। आप चेक करो, कभी भी कोई संकल्प मन में आ रहा है ना, तो चेक करो, उसके बाद ज्यादा सोचो। भाई दुनिया में रह रहे कर्म तो करना है, संकल्प तो आएंगे ही से, लेकिन अपनी बुद्धि को बाबा की श्रीमत रूपी लगाम से टाइट करो। मन में संकल्प आए, चेक करो ये ठीक है या नहीं, बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं है तो उसको चेंज कर दो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना सीखो, व्यर्थ को खत्म करना सीखो। बाबा हमें कहते हैं देखो अगर हमारी बुद्धि कहाँ भी उलझन में होगी, अगर हमारी बुद्धि में कोई उलझन होगी तो हम ना, अगर हमारा मन बाबा से कनेक्शन में नहीं होगा ना, तो हम उलझन में फंसे रहेंगे, हम निश्चय नहीं कर पाएंगे। जैसे देखो अगर हम किसी बात में हमें उलझन है तो हमें निश्चय करना है ना, भाई क्या सभी निर्णय करना होता है कि क्या करना है क्या नहीं। समझो आपको किसी बात के लिए उलझन है, क्या करें क्या नहीं करें, और अगर हम मन में बाबा को याद नहीं करेंगे तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको हम मेरा समझ के बैठे। अगर हम सब कुछ बाबा का ही समझेंगे, बाबा का ही दृष्टि होकर संभालेंगे, तो कभी भी हम किसी बात में उलझ ही नहीं सकते। जब भी कोई बात आएगी हम तुरंत बाबा को बता देंगे, तो हम फटाफट से हम निर्णय कर लेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसलिए सदा ट्रस्टी बनो। बाबा कहते देखो, ट्रस्टी अर्थात जिसका खुद का कुछ नहीं हो, सब कुछ किसी और का दिया हुआ हो। जब हम स्वयं को ट्रस्टी समझिए ना, तो हम कभी भी किसी और की चीजों को अपना नहीं मानेंगे। और तो कोई किसी की चीज खराब भी हो गई, कुछ गुम भी हो गया, कुछ टूट भी गया, तो हमें उसका
में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम तो ट्रस्टी हैं, हम उनको बता देंगे भी ऐसे ऐसा हो गया, हम क्या करें। जब हम भी कुछ भी अपना नहीं समझेंगे, सदा बाबा का ही समझेंगे, ट्रस्टी होकर संभालेंगे, तो हम कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे, कभी भी उलझन में नहीं आएंगे, कभी भी मूंझेंगे नहीं, सदा निश्चिंत, सदा फ्री, सदा डबल लाइफ रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, डबल लाइफ स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त बनो। बाबा कहते चलते फिरते ये स्मृति रहे कि मैं डबल लाइफ स्थिति में हूँ। डबल लाइफ स्थिति में स्थित रहने वाला फरिश्ता हूँ। फरिश्ता साथ उड़ने वाला। लाइफ सीधा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती है। तो जब हम डबल लाइफ रहेंगे, अर्थात अपने शरीर से भी लाइफ, और हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ बाबा का ही है, तो ट्रस्टी बन जाओ तो डबल लाइफ बन जाओगे ना। एक तो हमारा ये शरीर भी नहीं है, दूसरा देश के संबंधित जो भी संबंध पदार्थ वस्तु वैभव है वो भी कुछ भी हमारा नहीं। सदा डबल लाइफ रहेंगे तो हम डबल लाइफ अर्थात सदा हल्की आत्मा सदा उड़ती रहती है ना, अर्थात हम हर परिस्थिति में उड़ जाएंगे। कभी भी कुछ होगा, देह को कुछ होगा, देह के संबंध पदार्थ वस्तु वैभव कुछ किसी के साथ कुछ भी होगा, हम बाबा को बता देंगे। देखो, आज मनुष्य को क्या चाहिए जीवन में, अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, पैसा कमाना है, तो आप जियो कलयुग की दुनिया की रीति। लेकिन अगर आप परमात्मा की सच्ची छाया में रहना चाहते हो, तो परमात्मा आपको साधारण जीवन जीने के लिए सब कुछ देंगे और आपको आपका बोझ भी अपने ऊपर उठा लेंगे। लेकिन अगर आप चाहो नहीं, मेरा सारा बोझ भी भगवान उठाए और मेरे को करोड़पति बना, तो वो सत्य पे बनाएंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे। यहाँ आपको अगर भगवान पैसा कमाने में लगा दें, आपकी उससे मदद कर दें, तो भगवान को तो पता ही है अभी सब नष्ट होने वाला है। आप भले सोचो हम ये करें वो करें, लेकिन अभी सब नष्ट होने वाला है। बाबा कहते तो ऐसे नष्ट होने वाली चीजों में हम भगवान आपकी मेहनत आप क्यों करेंगे कि हाँ भाई कमाओ भी और कल खत्म भी हो जाए। तो परमात्मा तो नई दुनिया की स्थापना करने आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप सारा बोझ मुझे दे दो और मेरी मत पे चलो, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करते चलो, तो मैं आपको साधारण जीवन जीने के लिए जो भी कुछ है ना, वो आपको परमात्मा देने के लिए तैयार है। आपको वैसा, लेकिन वैसे देंगे नहीं, आपको कमाना तो पड़ेगा, जीवन तो जीना पड़ेगा, लेकिन आपकी झमेले वाली जीवन नहीं होगी, बहुत अच्छी जीवन होगी। तो बाबा कहते हैं देखो वो कब होगी, जब हम सदा अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझेंगे और सब बोझ बाबा को दे देंगे। कुछ भी नहीं, आपके घर में अगर एक पैसा भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, बाबा आपको जो खिलाना है खिलाओ, आप मस्त रहो। बाबा ऐसा करेंगे नहीं। बाबा कहते मैं अपने बच्चों को जब अंत में किसी के पास कुछ नहीं होगा ना, उस समय भी बाबा हमें दाल रोटी जरूर खिलाएंगे। स्लोगन है, मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। देखो, एक होती है तन से सेवा, एक होती है धन से सेवा, लेकिन सबसे ऊंची सेवा है मन से सेवा। आप मन में सदा सबके लिए शुद्ध संकल्प करो, ये सबसे ऊंची सेवा होती है। देखो, आपके घर में अगर आपकी बहू है या कोई भी आपका बच्चा है, आपकी सास है, आपका ससुर है, आपका बाप है, आपकी माँ है, आपका पति जो भी है, आपके अगर मन में उनके लिए बहुत सारे व्यस्त संकल्प चलते हैं, ऐसा करती है मेरा पति, ऐसा करता है मेरी सास, ऐसा करती है मेरी फलाना, ऐसा करती है, ये संकल्प चलते होंगे आपके, क्योंकि सारा दिन देखते हैं। तो ये हो गया दूसरों को देखना। तो आप बोलोगे भाई मेरी बहू है ऐसे करेगी, तो मुझे विचार चलेगा कि ऐसे नहीं ऐसे कर, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन आपकी बहू को आप बोलोगे तो वो मानते हैं, सुनते हैं।
सुनेंगे वो। तो आप आजकल अगर हम ज्यादा किसी को बोले तो पहले तो लोग उल्टा बोलते थे, आजकल तो ज्यादा किसी को बोलो ना तो उनसे मेंटल स्ट्रेस सहन नहीं हो पा रहा। तो आजकल आत्माओं की ऐसी हालत है, इसीलिए आपको कभी भी अभी के जमाने में किसी को कुछ भी नहीं बोल, भले कोई कितना भी गड़बड़ कर रहा है ना, क्योंकि आजकल आज ना लोगों की मेंटल स्टेटस ऐसी है कि उनको थोड़ा भी बोलो ना तो वो सहन नहीं कर पा रहे, वो आपसे लड़ भी नहीं पा रहे, वो कुछ इधर भी नहीं कर पा रहे, उधर भी नहीं कर पा रहे, तो वो तुरंत डिसीजन ले रहे हैं मैं मर जाऊं। ऐसी स्टेज हो गई है आज दुनिया में, ये हमें बहुत समझने वाली बात है ना। अपने बच्चों को आप ट्रेन दो ना, टीचर स्कूल में अपने बच्चों को बोलो जो बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, नहीं पढ़ रहा है वो जिस रीति चल रहा है उसकी आप उसकी मदद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो टीचर का भी कोई हक नहीं बनता है कि बच्चे को बोले अरे पढ़ता नहीं है, ये ऐसा करता है, नहीं तो ऐसा बढ़ रहा है बहुत ठीक है, क्योंकि आजकल दुनिया में हालत लोगों की बहुत नाजुक हो गई है। आप उसको शक्ति दे सकते हो उनकी आत्मा को तो अच्छी बात है, बट आप सारा दिन ऐसे सोचो मेरी बहू ऐसी करती है ऐसी करती है, मन में आप सोचते रहोगे, आपका सर भी भारी और आप जो सोचते हो उसकी नेगेटिव एनर्जी आप उसको देते हो, वो आत्मा की भी जीवन खराब की जगह पॉजिटिव सोचो। जैसे आपको लगे अरे मेरी बहू ऐसे नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वो बहुत अच्छा करेगी अच्छा करेगी अच्छा करेगी अच्छा करेगी। आपकी बहू बच्चों को मारती रहती है, नहीं मारेगी नहीं मारेगी नहीं मारेगी, अपने बच्चों को अपने पति को अच्छे से पालेगी, बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है। ऐसे करके अपने मन को भी शांत करो और उस आत्मा को भी शुभ भावना दो। किसी के लिए भी मन में व्यर्थ भावना नेगेटिव भावना नहीं रखो, चाहे आपका पति हो पत्नी हो बेटा हो बेटी हो, कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी आप चाहो अरे मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए यही सोचते रहो और आपका बेटा पढ़ नहीं रहा है, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, जब तक वो आत्मा को नहीं होगा तब तक आपकी सोचने से कुछ नहीं होता है। और ये आप अपना सरबारी करते हो उस आत्मा को भी परेशान करते हो। तो हमें बहुत समझ के चलना है कि ये सृष्टि पर जो समय चल रहा है ये बहुत नाजुक चल रहा है। आपके एक शब्द थोड़ा सा भी कुछ बोलने से अगर किसी ने कुछ गलत कर लिया तो फिर वो पाप का बोझा हम सहन नहीं सकते। इसीलिए किसी को भी आप सोचो नहीं मैं तो इनकी माँ हूँ मुझे बोलना है, लेकिन माँ बाप शायद गए, अब सब आत्माएं का हाल ऐसा हो गए है। तो माँ बाप के संबंध से नहीं सोचो, आत्मा के संबंध से सोचो, इस आत्मा पे रहम करो, इस आत्मा के प्रति भावना रखो, ये सबसे बड़ी सेवा है। ये कब हो सकती है तो हम सारा दिन अच्छा सोचें, सारा दिन अच्छा सोचेंगे ना तो हम ये सेवा कर सकते। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।